जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। नाइजीरिया में क्रिसमस पर लगातार हमले के बाद करीब 200 ईसाइयों की मौत। कार्डिनल ने कहा, दुनिया ईश्वर के सामने झुके तो शांति पनप सके। पोप फ्रांसिस ने रांची, औरंगाबाद, नासिक एवं झाबुआ के लिए नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। म्यांमार के ख्रिस्तियों ने फीका क्रिसमस मनाया। मोदी और भारत के ख्रिस्ती समुदाय के बीच क्रिसमस कूटनीति। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस संदेश का पालन करने का आग्रह किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। नाइजीरिया में क्रिसमस पर लगातार हमले के बाद करीब 200 ईसाइयों की मौत। मध्य नाइजीरिया राज्य पठार में ईसाई गांवों पर क्रिसमस सप्ताहन हमलों की एक श्रृंखला में लगभग 200 ईसाई नाइजीरियाई मारे गए। उत्तरी नाइजीरिया में सोकातो धर्म प्रांत के बिशप मैथ्यू कुका इन हमलों को रोकने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बिशप मैथ्यू कुका ने नाइजीरिया के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति बोला टिनुबू से कहा कि यदि आप असफल होते हैं तो ना तो भगवान और ना ही इतिहास आपको माफ करेगा। आपके पास ईश्वर या नाइजीरिया के लोगों के सामने कोई बहाना नहीं है। नाइजीरिया कैथलिक नेटवर्क ने बिशप के भाषण पर रिपोर्ट दी, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैसे नाइजीरिया लोगों ने लगभग उम्मीद खो दी है। पोप फ्रांसिस ने रांची, औरंगाबाद, नासिक एवं झाबुआ के लिए नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने रांची महाधर्म प्रांत, औरंगाबाद धर्म प्रांत, नासिक धर्म प्रांत एवं झाबुआ धर्म प्रांत के लिए नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। 30 दिसंबर को नए धर्माध्यक्षों की घोषणा करते हुए पोप फ्रांसिस ने बिशप विंसेंट आइंद को रांची महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय बागडोगरा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष है। पोप ने उनकी नियुक्ति रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो येसु समाजी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए की है। झाबुआ धर्म प्रांत के लिए पोप फ्रांसिस ने मानवीय फादर पीटर रमल खराड़ी को नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। वे इसी धर्म प्रांत के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। पोप ने माननीय फादर बर्नार्ड लांसी पिंटो को औरंगाबाद धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वह मुंबई धर्म प्रांत के पुरोहित हैं और इस समय संत मिखाइल पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं। नासिक धर्म प्रांत के लिए पोप ने बिशप बार्थोल बेरोतो को नियुक्त किया है। वे इस समय मुंबई के सहायक धर्माध्यक्ष हैं। कार्डिनल ने कहा, दुनिया ईश्वर के सामने झुके तो शांति पनप सके। पोप फ्रांसिस के अनुरोध पर पवित्र भूमि की यात्रा पर गए अपने मिशन से लौटने पर पोप फ्रांसिस के उदार कार्यालय के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्रियोस्की ने गाजा में युद्ध के दौरान अपने अनुभव को साझा किया। वे कहते हैं कि पीड़ा और संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मानवता ईश्वर के बारे में विचार किए बिना अपना रास्ता तलाशती है। इजराइल एवं फिलिस्तीनी क्षेत्रों का दौरा करने के उपरांत कार्डिनल क्रियोस्की ने कहा, मैंने आस्था और प्रार्थना के साथ पवित्र भूमि की यात्रा की। उन स्थानों पर जहां युद्ध जारी है, जहां नफरत और प्रतिशोध व्याप्त है, जहां एक दूसरे का नरसंहार जारी है, जहां पानी, भोजन और बिजली की नितांत कमी बनी हुई है। यूक्रेन हो या गाजा पट्टी, क्रिसमस के दौरान भी जो हमारे लिए सबसे पवित्र दिन है, उन्होंने लड़ना और हत्या करना बंद नहीं किया। म्यांमार के ख्रिस्तियों ने फीका क्रिसमस मनाया। युद्धग्रस्त म्यांमार में ख्रिस्तियों ने सैन्य जुंटा और जाति विद्रोह समूह के बीच तेज लड़ाई के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हजारों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस साल साधारण क्रिसमस मनाया। सेना 2 फरवरी से सत्ता में है, जब उन्होंने किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए देश पर क्रूर शासन लागू करते हुए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित आंग सान सू की को हटा दिया था। तब से कचिन, काया चिन और केरेन राज्यों के क्रिस्तीय बहुलक क्षेत्रों में लड़ाई के कारण क्रिस्ती क्रिसमस और नए साल का जश्न नहीं मना पाए हैं। मोदी और भारत के ख्रिस्ती समुदाय के बीच क्रिसमस कूटनीति। 2014 में जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का पहली बार चुनाव हुआ था, तब भारत में ख्रिस्तियों पर हिंसा की कुल 147 घटनाएं थी। 2021 के धर्मांतरण विरोधी कानून के कारण जनवरी से नवंबर 2023 तक ख्रिस्तियों पर हमले और अंधाधुंध गिरफ्तारियों के 687 मामले हुए हैं। क्रिसमस की मुलाकात और प्रधानमंत्री के शब्द विशेषकर उत्तरी राज्यों में संबंधों में अंतर की आशा की दिशा में पहला कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद पहली बार क्रिसमस पर नई दिल्ली में अपने आधिकारिक निवास में ख्रिस्ती समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जिसमें एक साथ छुट्टी मनाने के भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस संदेश का पालन करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर के उत्सव के लिए विभिन्न ईसाई संप्रदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। आमंत्रित लोगों में बॉम्बे के आर्चबिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस और दिल्ली के आर्चबिशप अनिल कुंटो मौजूद थे। बेंगलुरु के आर्चबिशप पीटर मचाडो, जो उपस्थित नहीं थे, ने ईसाई समुदाय के बारे में प्रशंसनात्मक, सकारात्मक और अनुकूल तरीके से बोलने के प्रधानमंत्री के अद्भुत भाव का स्वागत किया। कर्नाटक क्षेत्र कैथोलिक बिशप काउंसिल और ऑल कर्नाटक यूनाइटेड फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष 69 वर्षीय धर्माध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में ईसाइयों के योगदान और इसकी वर्तमान भूमिका की प्रशंसा करने के लिए चमकदार शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के अलावा सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी हमारे प्रधानमंत्री से यह सुनना अच्छा लगा कि यीशु का जीवन एक संदेश था जो करुणा और सेवा पर केंद्रित है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।